करण साहब, बड़ी बड़ी जंगें हुई जो कि ख़त्म भी हो गई। ये तो एक तरफा जंग है। एक तरफ से फायर हो रहा है, दूसरी तरफ से जो है वो निहत्थे जो लोग हैं वो अपने जिस्मों के ऊपर उस फायर को झील रहे हैं। जंग बंदी नहीं हो रही। यहाँ कतर के अंदर जिन लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है वो भी जंग बंदी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि किस तरह से हो, क्या उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हों, क्या शराइत हों। अमेरिका जो है वो अपनी गुफ्तगू के अंदर यही कहता है कि जंग बंदी होनी चाहिए। तो फिर ये कौन लोग हैं जो जंग बंदी नहीं चाहते हैं? अगर इसराइल नहीं चाहता तो इसराइल के पीछे भी अमेरिका है। असल में मुद्दा क्या है? देखिए जी, मैं जो इसराइल को पिछले चंद साल से ऑब्जर्व करके इनका एनालिसिस कर रहा हूं, मुझे कोई शक शुबा नहीं रह गया कि इसराइल ने अमेरिका को हर तरीके से एक्सप्लॉइट किया हुआ है, इस्तेमाल किया हुआ है। दुनिया पे अपना गलबा हासिल करने का उसका मिशन कहीं खत्म नहीं होता। उसकी लाइन आगे से आगे जा रही है। कितने और मारेगा? पिछले 6 महीने में या पिछले 1 साल में कितने उसने माया नाज किस्म के मुसलमानों के रिकॉर्ड होल्डर, जिसमें आपके साइंटिस्ट भी थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी थे, दूसरे लोग भी थे, लीडरशिप भी थी, और एक नहीं, वो एक तरफ से शुरू हुआ है और उसका अभी चाका खुल गया है और इलाज उसका वही है, डंडा पीर है, बिगड़े तिगड़े दा, और कोई इलाज नहीं है। वो कोई और जबान नहीं समझता। अगर हमारा ख्याल है कि सिक्योरिटी काउंसिल या जनरल काउंसिल या यूएसए उसको कोई मना करेगा और वो ठीक ठाक पीसफुल किस्म का मुल्क होके टेबल पे बैठ जाएगा, मुझे कतई तौर पे कोई उम्मीद नहीं। सही। इसकी वजह यह है कि हाईजैक उसने किया हुआ है इजराइली को भी। इजराइल की उसकी टेन्योर जो है वो उस वक्त तक एक्सटेंड रहनी है जब तक ये उसकी वार कमेटी जंग में बन जाती है, फिर टेन्योर खत्म नहीं होता। वो अपने टेन्योर को एट द कास्ट ऑफ ब्लड एंड द कास्ट ऑफ देयर इकोनॉमी एंड एट द कास्ट ऑफ डेड बॉडीज इवन इन इसराइल, वो इसके ऊपर गजा की डेड बॉडीज को करते करते अपनी भी डेड बॉडी भी गवा बैठा है। बाज नहीं आता, कुर्सी चिमट गई है उसको, ठीक। उसकी कुर्सी उतारनी पड़ेगी। बिल्कुल सही है। और ये उतारते उतारते अगर अमेरिका अपने कौमी मफाद अमेरिकन का ध्यान नहीं रखेगा, और मैं समझता हूँ ये कतर में अमेरिकन इंटरेस्ट जो है वो डैमेज हुई है इस वजह से कि इतने सालों से, इतनी दहाइयों से जो लोग उसको आंखें बंद करके उसको फॉलो करते रहे हैं, $1 ट्रिलियन की ट्रेड देते रहे हैं, हर तरीके से उसके बेसिस बने हुए हैं। कतर में जो बेस है इस वक्त वो उनमें से 800 बेसिस है टोटल उसके अमेरिकन के दुनिया में। ये सबसे बड़ा बेस है, सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है। उस जगह के ऊपर, कतर के ऊपर मिसाइल खुद मारना, ये इसराइल ने नहीं मारा, ये अमेरिका ने मारा। अच्छा, हासिल क्या होगा? जी ठीक है, हासिल इनको जीरो होगा। ठीक है साहब। ये अपना नुकसान करा बैठे हैं। मिसट्रस्ट कायम हो गया है। ये जो सबसे नजदीक थे उनका ट्रस्ट खत्म हो गया, उन लीडरान कराम का, उन हुक्मरानों का। उनके अपने लिए अपने मुल्क में एम्बेरसमेंट हो गई है कि भाई ये इतने जोगे भी नहीं है कि इनका अपना डिफेंस सिस्टम किधर था जो इन्होंने इतने $1 ट्रिलियन दे के एयर डिफेंस सिस्टम लिया हुआ। अच्छा, वही साहब, ये जो अपोजिट ब्लॉक है अमेरिका के, जिसमें चीन है, जिसमें रूस है और बाकी ममालिक शामिल है, ये भी अब तक इनकी हालांकि तवातुर के साथ इजलास होते हैं, जिनमें अभी हाल ही में सरबराही इजलास हुआ है चीन के अंदर शंघाई कोऑपरेशन तंजीम का, मगर ये लोग उस तरह से प्रेशर डेवलप नहीं कर सके कि इवन जंग बंदी ही करवा दें। रमजान साहब, मैं आपको एक चीज अर्ज करूं, जिस पॉलिसी पे चाइना चल रहा है और अपने उसके साथ नॉर्थ कोरिया को लेके चल रहा है, रशिया तो उन्होंने ट्रैप कर लिया यूक्रेन में, चाइनीज बड़ी समझदारी से चल रहे हैं। जो कौम किसी जंग में जाती है उसकी इकोनॉमी फर्क हो जाती है। जंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये हर रोज लाखों डॉलर के मिसाइल मारने पड़ते हैं, और जब ये शुरू आप कर लेते हैं आप बंद नहीं कर सकते। अफगान वार ने 10 साल से ज्यादा लिए थे, ना अमेरिका निकल सका ना रशिया निकल सका था।
रशिया निकला था तो टूट गया था। और अभी जो अमेरिकन गलती अगर करेगा, ये मैं अर्ज कर दूं, अगर इसराइल ने अमेरिका को कहीं फंसा दिया किसी जंग में, तो अमेरिका की इकोनॉमी 2 से 4 साल नहीं बिल्कुल गुजार सही। सकती। अच्छा भाई साहब, आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। हाँ। मैं कह रहा था कि असल में जो आपने बात की है ना कि चाइना का, जैसे अभी करण साहब ने बता दिया है कि उनका तो बिल्कुल ये ऐसी पॉलिसी नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हम तो ट्रेड करते हैं, हमें तो जो है ना वो डेवलपमेंट की बात करें, हमारे साथ बिजनेस की बात करें। वो इस पे उन्होंने आज तक कहीं पे जाके, अब देखें कि इस तरह का माहौल, ये इस तरह के मामलात में किसी के दरमियान वो जाते ही नहीं है, कोई इस तरह का काम उन्होंने कभी किया। हाँ, अब के जो उन्होंने एक दिखा दिया है अमेरिका को कि भी पूरी दुनिया क्या चाह रही है, पूरी दुनिया अमन चाह रही, वो असला और इस तरीके के साथ वो कंट्रोल, इस तरह लोगों के अंदर अपना जो है ना वो तसल्लुत जिस तरह से अमेरिका ने किया हुआ है कि हर जगह के ऊपर जो है ना वो अपनी मनमानी करना, अपने रूल्स, अपनी बात, वो कम अज़ कम वहाँ पे नहीं है। वो अपना एक नया, जो आप देखेंगे एक ब्लॉक, पूरी दुनिया जो है ना, आधी दुनिया उनके साथ खड़ी थी। यहाँ पे आपने देखा है कि पूरी जो है ना एक आधी दुनिया उनके साथ बिल्कुल आके खड़ी हो गई है। तो लेकिन ये जो काम है जो इसराइल के साथ करना पड़ेगा, वो जो कर्नल साहब ने कहा ना कि वो डंडे से होगा, और वो डंडे के लिए जो है ना हमें मुसलमानों को कम अज़ कम ये दोनों तरफ नहीं देखना होगा, ना अमेरिका का तो देख लिया है, और चाइना की तरफ भी इस तरह से नहीं देखना होगा कि अगर वो इस तरह हम पे हमले करते हैं तो चाइना को आके हमारे साथ कोई जंग में शामिल हो जाएगा। ये हमने खुद लड़ना है, ये हमारी लड़ाई है। और ये अब लड़ाई जो है ना वो अब जैसे कतर को, सऊदीया को, यूएई को, उनको बिल्कुल समझ आ जानी चाहिए, बाकी सारे मुल्कों को, कि ये हमारी लड़ाई है, मुसलमानों की लड़ाई है, ये इस्लाम दुश्मनी है जो उन्होंने पहले से तय की हुई है। वो जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है, उनके पीछे जो अमेरिका खड़ा है, उसके खिलाफ हमें एक होके अब अपनी आवाज़ बन के, हमें वो जो पहले बताया 45 पहले कंट्रीज़ को एक फ़ौज भी बनी, लेकिन मुझे आज तक नहीं पता कि उसका क्या हुआ, वो उस तरीके से हमें अब जवाब देना है।